इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 3 धातु एवं अधातु। आज आइए हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी बुक का अवलोकन करते हैं। देखिए, ऐसे अवलोकन करने से क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट धातु एवं अधातु के प्रति क्लियर हो जाएगा। एक एक पॉइंट को आप समझ जाएंगे, पेज का प्रत्येक क्वेश्चन करने में सक्षम हो जाएंगे और अभ्यास के क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। साथ ही साथ एक बड़ा बेनिफिट ये होगा कि इस अध्याय के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप पकड़ने में सक्षम हो जाएंगे, लिखने में सक्षम हो जाएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं धातु एवं अधातु। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में आपने धातु के गुण, अधातु के गुण और 20 महत्वपूर्ण नोट्स लिखे हुए हैं, तो इसके आगे अब हम लोग बात करते हैं यहाँ धातु भौतिक गुणधर्म। देखिए, भौतिक का मतलब होता है क्या, जिसे भौतिक का मतलब होता है जिसे हम छू सकें, देख सकें। ठीक है, तो धातु का भौतिक गुण, तो भौतिक गुण के अंतर्गत क्या होगा, धात्विक चमक। इसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। ये धात्विक चमक क्या है, तो धात्विक चमक का मतलब है कि धातु की सतह चमकदार होती है। भले ही धातु गंदा हो जाता है, वो आगे हम लोग समझेंगे क्यों होता है। उसको जैसे ही रगड़ के हटाते हैं उसका एक अपना चमक होता है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। इसे समझने के लिए यहाँ क्रियाकलाप में बताया गया है कि रेगमाल से रगड़कर प्रत्येक नमूना में क्या लेना है, तो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब जो धातुएं हैं लेना है और साफ कीजिए। फिर देखिए क्या होगा, तो चमकने लगेगा। रेगमाल का मतलब सरेस पेपर होता है। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है आघात वर्ध्यता। ये आघात वर्ध्यता के बारे में समझेंगे। आघात वर्ध्यता है कि जैसे किसी वस्तु पे, पदार्थ पे हथौड़ी से चोट किया जाता है तो वो चोट को सहन कर ले, अर्थात चूर चूर न हो। भले रूप बदल जाए, आकार बदल जाए, लेकिन वो चूर चूर ना हो, तो उसे आघात वर्ध्यता कहते हैं। और ये गुण क्या होता है, धातु में होता है और यह उसके भौतिक गुण के अंतर्गत आता है। क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये भौतिक गुण का अवलोकन कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे जैसे ही यहाँ एनसीईआरटी बुक आप एक एक लाइन पढ़ेंगे, पढ़ते हुए आते हैं, तो यहाँ एक शब्द मिलता है तन्यता। ये तन्यता क्या है, ये भी भौतिक गुण है। तन्यता का मतलब कि सोना है, चांदी है, लोहा है, एल्यूमिनियम है, इसे खींचकर एक सीमा तक लंबा तार बनाया जा सकता है, लंबा किया जा सकता है। तो जो पदार्थ खींचा जाए, लंबा हो जाए, उसे कहा जाएगा कि उसमें तन्यता का गुण है। ठीक है, अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन, ये कई बार आता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न आया है, तो आप इसे मार्कर से हाईलाइट कर लेंगे बुक में। 1 ग्राम सोने से कितना बनाया जाता है, 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जाता है। देखिए, हम एनसीईआरटी बुक लेकर इसलिए बैठे हैं कि आप विषय से विषयांतर नहीं हो। बहुत सारे पुस्तक हैं, अलग अलग जानकारी दी हुई है, ठीक है, लेकिन पहले आप एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट करें, फिर अन्य पुस्तकों पर ध्यान लगाएं। तो ये आप तन्यता के बारे में यहाँ समझ गए। अब यहाँ आइए देखते हैं अगले पेज पर क्या है। तो यहाँ एक आप फिगर देखेंगे, ये फिगर है, ये धातु का तार है, रॉड मान लिया जाए। यहाँ एक बर्नर जल रहा है, यहाँ पिन है जिसे मोम से सटा दिया गया है। ठीक है, इसे और नज़दीक देखिए, तो मोम से सटा दिया गया है पिन को। तो मोम तो पिघलता है गर्मी से, लेकिन अभी गर्मी है नहीं। तो यहाँ इस रोड पर कुछ दूरी पर आग जला दिया गया, तो ये आग यहाँ लौ जल रहा है, ये धातु है, तो लौ जल रहा है, यहाँ गर्मी दे रहा है, किंतु यह गर्मी धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि ये ऊष्मा का सुचालक है, तो ऊष्मा का चालन करेगा। ऊष्मा बढ़ेगी, यहाँ बढ़ते बढ़ते यहाँ आएगी। जैसे ही यहाँ आएगी, मोम पिघलेगा, और मोम पिघलेगा तो क्या होगा, ये जो पिन मोम से सटा हुआ है गिर जाएगा। तो इस प्रयोग से स्पष्ट हो जाएगा, क्या स्पष्ट हो जाएगा, कि धातुएं जो है ऊष्मा का चालन करती है, ऊष्मा की सुचालक होती है।
प्रश्न आए तो ये फिगर बना के अगर आंसर आप कर देते हैं तो 5 में 5 अंक का रहेगा तो पूरा अंक मिल जाएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी का आंसर होगा। अब यहाँ मुख्य चीज, सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं, सबसे अच्छे, इसीलिए सिल्वर मतलब चांदी। अब देखिए जो वायरिंग होती है, तार होता है पोल पर या घरों में, चांदी का तो बना नहीं सकते क्योंकि काफ़ी महंगा हो जाएगा, तो कॉपर का सबसे उत्तम माना जाता है। हम लोग कोई भी उपकरण खरीदते हैं तो पूछते हैं जरूर कॉपर कॉइल है कि नहीं है, तो इसीलिए पूछते हैं क्योंकि कॉपर जो है विद्युत का या उष्मा का बहुत ही अच्छा चालक होता है। अब इसकी तुलना में लेड तथा मरकरी उष्मा के कुचालक होते हैं। लेड और मरकरी जो है पारा उष्मा का कुचालक है, उष्मा का, ध्यान दीजिएगा यहाँ उष्मा का कुचालक है, ठीक है। अब यहाँ विद्युत के चालक तथा सुचालक से एक प्रयोग है, ये भी आप यहाँ थोड़ा सा समझेंगे, इसे थोड़ा सा नजदीक से देखिए। एक बैटरी है, यहाँ एक पिन लगा हुआ है, इधर से या श्रेणी क्रम में एक बल्ब जुड़ा हुआ है, एक स्विच है, यहाँ एक पिन है, ठीक है। ये स्विच ऑन है, अर्थात इसको जब सटाइएगा तो ये बल्ब जलने लगेगा। अब क्या करेंगे कि कुछ नमूना ले लेंगे धातु का और इसके बीच फंसाएंगे, ये दोनों चिमटा है, ठीक है। जैसे ही फंसाएंगे अगर धातु होगा तो ये बल्ब जल जाएगा, उससे कनेक्शन हो जाएगा। तो ये पता चल रहा है कि धातु जो होता है विद्युत का चालन करता है, विद्युत का सुचालक होता है। ये दो बातें, ऊपर हम लोगों ने उष्मा का प्रयोग देखा, अब ये विद्युत का प्रयोग देखेंगे, ये बल्ब जल उठेगा। जैसे ही धातु डालेंगे ग्रेफाइट को छोड़कर, क्योंकि ग्रेफाइट अपवाद में आएगा, ये हम नोट में बता चुके हैं, तो यहाँ पर धातु जब डालेंगे तो बल्ब जलेगा, धातु डालेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, और इन दोनों को जब डायरेक्ट कर देंगे तो बल्ब जल जाएगा। अर्थात इसका कनेक्शन कौन कर रहा है? धातु विद्युत का चालन कर रहा है। तो ये है यहाँ पर। अब एक शब्द आता है यहाँ, धातु से ही रिलेटेड है, ध्वनिक। ध्वनिक क्या है? तो ध्वनिक वो है कि जैसे किसी वस्तु पे ठोकते हैं, आवाज़ देते हैं हथौड़ी से, तो टन टन की आवाज़ आती है। यहाँ देखिए स्कूल की घंटी, ठीक है, तो उसे ध्वनिक कहेंगे। ये जो गुण होता है भौतिक गुण के अंतर्गत है और ये धातु में होता है। धातुएं कठोर सतह से टकराने के बाद आवाज़ उत्पन्न करती हैं, उन्हें ध्वनिक कहते हैं। उदाहरण स्कूल की घंटी या छिप या जो प्लेट पर हम लोग कभी बजाते हैं तो ध्वनि जो निकलती है वो धातु का होता है, तो ध्वनिक कहेंगे। धातु की प्लेट होगी तो इस तरह से ये सभी धातु के भौतिक गुणों के बारे में हम लोगों ने समझा। और ये दो प्रयोग, ये पहला विद्युत वाला और दूसरा उष्मा वाला, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपके कमेंट के अनुसार फिर एनसीईआरटी बुक का विश्लेषण हम करेंगे, अधातु से लेकर और अन्य आगे ये जितने भी है पेज सबका विश्लेषण करेंगे, सबको समझा के आपके माइंड में सेट कर देंगे। किंतु आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट जरूर करें कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, या किस चैप्टर पे आप वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद।